है आपके पास पानी का। इसमें आपको अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के, ये जब भी आप पानी पिए, शुरुआत में आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ रहा है, पर जैसे जैसे आपकी आदत बन जाएगी ना, तो फिर ये अपने आप होने लगेगा। जैसे हम हमसे अपने आप कार चलने लगती है, साइकिल चलने लगती है, या हमसे कुछ भी होने लगता है अपने आप। सेम इसी तरह हम पानी पकड़ेंगे और हमारे भाव अपने आप बदल जाएंगे कि हमें पानी का धन्यवाद करना है। ठीक। तो ये कल मैं वही बता रही थी कि पानी पीने से पहले उसको देखना है, देखना है और थैंक यू बोलना है, बस। अब ये पानी आपके बॉडी में जाके दवा का काम करेगा। तो ये पानी का सिस्टम होता है। ठीक। इसी तरह भोजन का भी, ये मैंने कल मोनिका, लगता है हम लोगों ने छठवां दिन गैप किया है। ओके। छठा दिन जादू की तरह काम करना, ये जिस मैंने। दिन जिस दिन आप सुहागली में गई हैं। हाँ, तो छठा दिन हम आज करते हैं जादू की तरह काम करना, क्योंकि यहाँ इसमें कुछ भी स्किप किए ना, तो आगे का जो रिदम बनता है वो नहीं बन पाएगा। तो हम आज छठा दिन जादू की तरह काम करना ये करते हैं। तो आपका जो भी, जैसे अभी सब कोई कुछ ना कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है, कोई यूट्यूब, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। तो किसी भी गतिविधि, कोई कला, कोई आर्ट, शिक्षा, योग्यता को इतने आगे तक इसको लेके जाए, इतनी शिद्दत से करें, इतने प्यार से करें, इतना सीख के करें, इतने समर्पण के साथ करें कि जहां तक ये पहले कभी गया ही नहीं। सफलता का सिर्फ यही मूल मंत्र है। तो जब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को इस किताब की चीजों को समझा दूं, तो मैं इसमें पूरी कोशिश करती हूँ कि एक एक शब्द के सरल से सरल अर्थ आप लोगों को बताऊं, ताकि सीधा ये चीज आपके दिमाग में, दिल में उतर जाए। आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी, खुद से मैं ही आपको ऐसा समझा दूं, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि मैं लोगों को इसके लिए अवेयर करूं कि आखिर हमारा इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस ही काम करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति, कोई मशहूर हस्ती बन जाता है, कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है, और एक का करियर बुलंदियों को छू लेता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वही काम कर करके निढाल हो जाता है, खूब जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। अब यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि आप इस काम के लिए बने ही नहीं थे, आपका नंबर 2 था और आप काम करने चल दिए थे 1 नंबर का। पहली चीज तो मैं सही ये आप लोगों को बता दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं, कि जो न्यूमरोलॉजी होती है, जो एस्ट्रोलॉजी होती है, इसके साथ आप पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि हम जब जन्म लेते हैं तो एक जो पर्टिकुलर डेट हमें मिला होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। हम उसके गुण धर्म के साथ पैदा होते हैं। तो एक तो होता है हमारा बेसिक गुण, जिसको बोलते हैं हम मूलांक, और एक होता है वो जिसको हम अचीव करते हैं शिक्षा के द्वारा, या जिसके द्वारा हम अर्निंग करते हैं। या एक अगर स्त्री है तो वो हमारा एक अलग तरह का एक क्रिएटिव फील्ड बन जाता है। जो जो 2 नंबर के होंगे वो बहुत इमोशनल होंगे, जो 1 नंबर के होंगे उनके उनके अंदर ईगो और काम करने की अलग ही एक क्षमता होगी। हाँ, 3 नंबर के व्यक्ति अपने ज्ञान से लबालब भरे होंगे, सिखाने और सीखने में उनका बहुत इंटरेस्ट होगा। 4 नंबर के व्यक्ति बहुत ही एंथुसियाज्म से भरे होंगे, वो हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं कि अब तो छा जाऊंगा। 5 नंबर के व्यक्ति बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, वो हर चीज में सफल होते हैं, बच्चों जैसा नेचर होता है। नहीं, उनका नेचर पानी जैसा होता है, जैसे वो जहां जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, ढल जाएंगे। तो इस तरह के हर अंक का अपना नेचर होता है। लेकिन अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि आप इस अंक के थे इसलिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितने भी सफल लोग थे, तो क्या 1 से 9 के कोई स्पेशल नंबर वाले ही सफल थे, या जो हारने वाले हैं वो 1 से लेके 9 तक के कोई स्पेशल ही, कोई ऐसा एंटी नंबर था या खराब नंबर था, या कोई खराब नंबर भी होता है क्या? सब तो ठीक था ना। कारण इसका सिर्फ ये है कि उस कार्य को आपने उस शिद्दत से नहीं किया जिस शिद्दत की जरूरत उस कार्य को करने के लिए थी। अभी
एक किताब को पढ़ने के तरीके से फर्क पड़ता है कि आपको कितना नंबर मिला या आपने कितना सीखा। एक व्यक्ति उसको रटता है, रट के वो 100 नंबर ला सकता है, लेकिन एक व्यक्ति भले उस आंसर को वैसे नहीं लिख पाए, लेकिन वो उस किताब में छिपी हुई चीजों को समझ जाता है। एक व्यक्ति ये बता देता है कि हाँ, भाप बनने की ये प्रक्रिया है, बिल्कुल साइंटिफिक शब्दों में, लेकिन एक इंसान वो भाप बनने की प्रक्रिया को समझ जाता है, वो प्रैक्टिकल देख लेता है। अब जब कहीं पे पानी उबल रहा होगा तो वो समझ जाता है कि ये क्यों उबल रहा है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है वो दूसरा व्यक्ति ज्यादा सफल होता है। क्यों? क्योंकि उसने कार्य को अपने भीतर बसा लिया, उसने उस चीज को, ज्ञान को आत्मसात कर लिया। सेम यही सफलता की निशानी है, कि किसी चीज को आत्मसात कर लेना। तो यहाँ पर सफलता यदि पाना चाहते हैं तो लेखक कहती हैं, अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त कोई विचार, कोई प्रेरणा, कोई प्रशस्ति, चीजों जैसी अच्छी चीजों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना सबसे पहले जरूरी है। जबकि होता क्या है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने हर बार अपने काम को ऐसे हल्के से लिया। अरे पार्लर का काम है यार, अरे बाल काटने का काम है यार, अरे ये करना, मतलब लोग बाग इसको हीन दृष्टि से मुझे दिखाते थे और मैं इसको वाकई देखती थी। और हमेशा सोचती थी कि कोई ऐसा साइड लाइन मिल जाए जिससे मैं कुछ अच्छा करने लगूं। तो ये चीज था, और तब तक मेरे पास इसमें भी सफलता नहीं थी। लेकिन जिस दिन मैंने इस कार्य को समझ लिया कि नहीं, मेरे को, मुझे मेरे पसंद का कार्य तब मिलेगा जब मैं इस कार्य को इतनी शिद्दत से करूंगी, इतने पसंद से करूंगी, तो अपने आप मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे उस कार्य के लिए जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो ये चीज मेरे साथ हुई। तो जिसके पास भी कृतज्ञता है, यही यहाँ फिर वही फार्मूला, वही समीकरण लागू होता है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है अपनी वर्तमान नौकरी, वर्तमान कारोबार के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा। उसे, और जिसके पास भी अपने वर्तमान नौकरी और कारोबार के लिए कृतज्ञता नहीं है, उससे वो भी छीन लिया जाएगा, उससे ले लिया जाएगा वापस। ये बिल्कुल फैक्ट है, और आई थिंक अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। तो इसीलिए यही एक बात है कि अब कई जो काउंसलर हैं, या जो किसी को बताते हैं, या लाइफ कोच हैं, या जो भी कोई काउंसलर जैसा होता है, वो क्या बोलता है कि आप अपनी पसंद का काम चुनिए। या लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि वो करो जिसमें आपका दिल लगता हो। पर मैं ये कहती हूँ कि कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो करने का अवसर मिलता है जो जो जिसको जिसमें उसका दिल लगता हो। तो फिर इसका शॉर्टकट क्या है कि जो मिला है उसको दिल लगाकर कर लो, वो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपका दिल लगा हुआ है। ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करना है कि आप अपने कारोबार के लिए एक तो कृतज्ञ रहिए, क्योंकि इससे वो आपको धन मिलता है। मतलब आप जो भी वर्तमान में कर रहे हैं, तो उसके लिए इतने कृतज्ञ रहिए, क्योंकि वो है जो आपको वहां तक लेके जाएगा जो अब आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है? तो इस तरह जब आप कम देते हैं, यानी कम एनर्जी, कम ऊर्जा, कम पसंद, कम प्यार, तो वो वापस से वो कारोबार आपको हर चीज में कम 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 करता चला जाता है। ठीक है? आप अपने काम काज से खुश नहीं होंगे जब कम देंगे, तो कभी भी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा। और इसका हास होगा। कारण देखिए, जैसे अभी मेरे मान लीजिए किसी लड़की को फेशियल करना मेरे स्टाफ में से पसंद नहीं है, ठीक। अब मैं उसको वो काम दे दी, वो कैसे करेगी? उसको बड़े धीरे धीरे से ऐसे ही निपटारा करके रख देगी। जब मैंने 2014-15 में मुझे ये किताब मिली थी, और जब मैंने इस किताब को पढ़ा, उस वक्त तक मेरा ऐसा कुछ खास काम नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा, वो मेरे पसंद के काम इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। और मेरी फ्रेंड अभी यहाँ पे है जो वो इस बात की साक्षी है कि फिर मैंने उस काम को ऐसे किया ना कि अगर कोई बस आ जाए मेरे फेशियल बेड में, गलती से आ जाए,
वो फिर किसी और दूसरे के फेशियल बेड में मजा नहीं ले सकेगा। क्योंकि वो मैंने इतनी शिद्दत से किया, इतनी शिद्दत से किया कि भैया तू मुझे चाहे 100 रुपए दे, 1000 दे या 2000 दे, मैं वो करूंगी जो मुझे सब, इसमें जान लगा दूंगी अपनी। और वो भाई क्या पार्लर बना मेरा ऊपर, क्या मस्त आर्किटेक्ट ने बनाया उसको। इतना खूबसूरत जगह में मैंने 5 से 6 7 साल तक काम किया। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि ना हर एक चीज मेरे हिसाब से ही हो रही है। और तभी मुझे जादू, फिर जब मुझे, जो आप लोग मिलते हैं या जो भी, तो मैं कहती थी कि यार आप लोग ना ठीक है, कार्ड रीडिंग करा रहे हो, पूजा पाठ सब ठीक है, एक बार जादू की चीज पढ़ लो, मेरे से कोई जादू आती है वो सीख लो। और सभी डर जाते थे, हैं जादू? ये कौन सा टोना जादू होने वाला है? और सब सुन के ही थम जाते थे कि अच्छा 28 दिन देना पड़ेगा, अच्छा ये करना पड़ेगा, क्या है। मैंने कहा एक बार कर लो यार, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वो खुशी, वो पॉजिटिविटी, वो बैलेंस सब इसी से पाया था। उसके पहले मैं भी बहुत भटकी थी, आनंद ही आ गया फिर जब आप लोग जुड़े, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, आप सभी हो, और सबने इसका प्रभाव देखा। तो अब अब क्या करना है ना, कि जो भी हमें काम दिया गया है, चाहे कोई कहीं भी काम करता हो, नौकरी करता हो या व्यवसाय करता हो या नहीं करता है, घर में काम करता है, किचन में काम करता है, तो वो उसको ही पूजा समझ के करे। इतना अच्छे से स्लैब साफ करो कि स्लैब की आत्मा प्रसन्न हो जाए। और वो आपको कहीं का कहीं पहुंचा दे। ऐसे गैस पोंछो कि उसमें बस, ऐसे खाना बनाओ, ऐसे तड़का लगाओ, ऐसे प्यार से परोस के दो किसी को, कि बस वो काम ही आपके लिए जादू क्रिएट करने लग जाए। और ये होगा। हम क्या करते हैं, भुन 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 करके काम करेंगे ना, जो भी हमें मिला रहे, ये काश मुझे ये नहीं करना पड़ता, काश मुझे कोई लेखिका बना देता, मैं ऐसे लिखती कि बस। अब जब मैं, मेरे पास 2 घंटे थे और मैं लेखिका बनने की कोशिश कर रही थी, 2 लाइन नहीं लिखे जा रहे थे। कारण, क्योंकि मैंने उस काम को ढंग से नहीं किया ना जो मुझे यूनिवर्स ने उस समय दिया था। और जिस दिन से मैंने उस चीज को अच्छा करना स्टार्ट कर दिया, मेरे हर तरफ के रास्ते खुलने शुरू हो गए। ये ऐसे ही जादू है। तो फिर अब मैं यहाँ पे लेखिका लिखती हैं कि यदि आप कारोबार के मालिक हैं तो अपने कारोबार का मूल्य आपके कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा और घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। और ये बात सच है कि मैं जब हर दिन अपने स्टाफ को थैंक यू लिखती थी, भले मैं उन्हें डांट रही हूँ और उनको अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ मुंह से डांट रही हूँ, हृदय से मेरा मन उनके लिए हमेशा कृतज्ञ ही रहता था कि वो मेरी इतनी मदद करते हैं। और ऐसे कृतज्ञता का फेविकॉल लगा है ना, कि मैं चाहे किसी और को ले आऊं, वो चाहे कहीं और चले जाएं, बट अगर मेरा काम है वो आ जाते हैं। और वो बड़ी शिद्दत से मेरे साथ काम करते हैं। तो ये जादू हुआ है मेरे साथ। और मेरा काम चल रहा है, देखिए मेरी मेंटालिटी के अनुसार मेरा कारोबार बढ़ा है। अगर मैं नहीं 100 करोड़ सोच पा रही हूँ तो कहाँ से बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं लाख तक सोची हूँ तो लाख तक प्राप्त की हूँ। अब मैं करोड़ की सोचूंगी, मुझे करोड़ भी मिलेंगे। ठीक है। तो ये मेंटालिटी के अनुसार चीजें बढ़ती चली जाती हैं। अब यहाँ पे मैं पेरेंट्स के लिए बता दूं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, अब वो सोचेंगे कि यार हम बच्चों के माता पिता हम क्या करें। तो यहाँ पर आपका काम है घर संभालना या बच्चों की परवरिश करना, चाहे जैसे पूनम है, भाभी है। जीवन के इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें कि अभी तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, अर्निंग नहीं कर रही हूँ, मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, कि आपको अधिक सहारा चाहिए, आपको कोई काउंसलर चाहिए, आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके बच्चे को वो चीज समझा सके जो उसके लिए सही है। माता पिता होते हुए लोग नहीं समझा पाते, बच्चे माता पिता को नहीं सुनते हैं उस एज में जिस एज में आपके बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई मदद चाहिए कि कोई मेरे बच्चे को समझा दे, वो मिल जाएगा। अधिक सुंदर पल मिल जाएंगे अपने बच्चों के साथ, अधिक खुशी के अनुभव आप आकर्षित कर लेंगे। करना क्या है कि जब भी आप बच्चों के लिए खाना बनाओ या उनके कपड़े तैयार करो या आप उनके लिए कुछ भी करो, वो इतने सेवा भाव से करो। लोग जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं, माता जी को प्रतिष्ठित करते हैं, घर में किसी मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं, वो उनकी कितनी भाव से सेवा करते हैं, बस ऐसे ही भाव से हमें अपने बच्चे की सेवा करनी है।
उसको ये नहीं सोचना है कि ये बच्चा आ, का मैं मालिक हूं। ऐसे सोचना है जैसे ये ईश्वर का वरदान है, ईश्वर ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, और ये ईश्वर का ही रूप है, इसी के भीतर ईश्वर है। और आप जब अब आप उसके लिए खाना बनाओ, तो ईश्वर के लिए आप कैसे खाना बनाओगे? जब आप उसके लिए चीजें करो, तब आप अपने पति के लिए कैसे चीजें करोगे? अगर ये भाव आ जाए ना, सच कहती हूँ, दुनिया में इसी भाव की, इस प्रेम और कृतज्ञता की भाव अगर आ जाए, तो ना कहीं युद्ध हो, ना कहीं कोई बाउंड्री बने, ना कोई देश की सीमा को कोई लांघे, ना कुछ करे, ना घर में कलह हो, ना आपसी मनमुटाव हो। एक भी व्यक्ति अगर कर ले, अगर पूरे खानदान में मैं सिर्फ कृतज्ञता का पाठ पढ़ ली हूं ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं ऐसे रहूं, ऐसे संतुलित रहूं कि घर का माहौल ठीक रहे। और रहता है, नो डाउट रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने की चीज है कि हम जो भी हमें ईश्वर ने काम करने के लिए दिया है, चाहे वो घर तैयार करना हो, घर साफ करना हो, खाना बनाना हो, हीन किसी काम को नहीं समझना है। मैं हमेशा अपने वर्कर्स को कहती हूँ, हमेशा, और हर किसी को, अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि देखो, आज मुझे आप लोग जहाँ देख रहे हो, या किसी भी बड़े व्यक्ति को, मुझे तो चलो मेरी तो स्थिति अभी जहाँ जहाँ है वहां है, लेकिन कोई बहुत अच्छी ऊंची पोजीशन में है ना अगर, तो उसको इंसान गिरा के वहां पहुंचा दे कि चल तेरा काम टॉयलेट धोने का है, इससे ज्यादा नीचे का काम क्या होगा? मैं सच कहती हूँ, वो टॉयलेट धोने के काम को भी इतने अच्छे से करेगा ना कि वो वापस वही मैनेजर के पद को प्राप्त कर लेगा, वही पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। तो आप जिस फ्रीक्वेंसी से काम करेंगे, जहां आप वाइब्रेट करेंगे, आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो यहाँ फर्क पड़ता है कि आप अपने काम को कर किस शिद्दत से रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो छूटे जा रहा था, मैंने ध्यान लगाया कि यार कुछ तो छूटा है, तो मैंने कहा इसको पढ़ाए बिना आगे नहीं अपन जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब करना क्या है कि जब भी आप कोई कार्य करें, आप समझ लें कि आपके जस्ट साइड में एक मैनेजर खड़ा है, और वो आपको पॉइंट देगा कि आपने काम को कैसे किया है। तो आपको उस मैनेज मतलब आप, अब मुझे अगर कोई, मुझे लगेगा मैं एक काम कर रही हूँ कोई, और यहाँ पे मैनेजर खड़ा है, अब मैं इस काम को कैसे करूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छे से पॉइंट मिले? बड़े शिद्दत से ना। अभी तो मेरे लिए ये मेरे को तो हर वक्त लगता है कि भाई मेरे अंदर ही मेरा मैनेजर है। मुझे, अगर मेरे यहाँ से कोई ब्राइडल मैंने रेडी किया, और मुझे खुद को नहीं जब तक तसल्ली हुई कि नहीं ये परफेक्ट लग रही है अभी, तो मैं उसको वापस बुला के और फिर देखती हूँ कि हाँ सब ठीक है ना। जब उसके चेहरे में वो आत्मविश्वास, वो खुशी, वो प्यार देखती हूँ ना, अभी ठीक है, तो तभी मैं उसको बाहर जाने देती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पैसों का, पैसे नो डाउट मैं मांगती हूँ, और मैं हक से अपनी वैल्यू बताती हूँ, लेकिन वो वैल्यू मुझे लोग देते हैं। तो ये तभी हुआ जब मैंने अपने कार्य को प्यार से करना स्टार्ट किया, ईमानदारी से करना स्टार्ट किया। मैं एक और बात बताती हूँ, मुझे उन व्यक्ति का नाम तो ऐसे कुछ खास खास याद नहीं है। कोई थे वर्मा करके, अब वो गए थे विपस्सना सेंटर, ध्यान का ये सेंटर होता है जहाँ पे आनापानसती ध्यान सिखाया जाता है, बुद्ध देवता का जो प्रचारित किया गया है। वहां गए, उनके वहां पर जो एस एन गोयल जी थे वहां के संस्थापक, उन्होंने, एक वकील गए वहां पर, तो वो उन्होंने कहा कि मेरा पेशा ऐसा है कि मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। अब इसमें कैसे ईमानदारी लाऊं, इसमें कैसे कृतज्ञता लेके आऊं? तो उन्होंने कहा कि आप ना बस एक साल के लिए, बस एक साल के लिए झूठा केस लेना बंद कर दीजिए, वही केस लीजिए जो सही है। तो बोले यार इससे मैं खाऊंगा क्या, कितने ही सच्चे केस आएंगे मेरे पास? वो व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा, और वो चले गए वहां से। 10 दिन का ध्यान किया, बोले 10 दिन तो इतना अमेजिंग था, लेकिन जब मैं बाहरी दुनिया में जाऊंगा मैं फिर फंस जाऊंगा उसी प्रपंच में। तब एस एन गोयल जी ने उनसे कहा था कि आप ऐसा कीजिए कि आप सिर्फ एक साल तक सच के राह पे चलिए, नहीं फायदा हुआ छोड़ देना, वापस पकड़ लेना। अब एक साल तक की तो जमा पूंजी होगी ना आपके पास, आप इतने प्रसिद्ध वकील हैं। उसने कहा ठीक है। वो वकील एक साल तक कोई भी झूठा केस नहीं लिया, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के, जो मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, कि प्रधानमंत्री के पर्सनल वकील थे वो, उस सर्कल के, जो भी उनका सर्कल पीएमओ ऑफिस होता होगा, वो वहां तक पहुंच गए। अब उससे ऊंचा कोई वकील का पोस्ट नहीं होता।
तो देखा, सच्चाई आपको कहाँ लेके जाती है, ईमानदारी आपको कहाँ लेके जाती है। तो ये इस बात में आप ध्यान रख लीजिए, अगर हर व्यक्ति इस कृतज्ञता को, इस मैजिक को समझ जाए ना, तो मेरे ख्याल से दुनिया की 70% समस्याएं तो अपने आप सॉल्व हो जाएं। और इसी एक एजेंडे को लेके मैं चल रही हूँ। मेरा ग्रुप बहुत छोटा है, बहुत नाजुक सा है, उसको बड़ा संभाल के लेके चल रही हूँ कि कोई नाराज नहीं हो या बिखर नहीं जाए। बट हाँ, इतना पता है मुझे कि जब आप लोग एक स्टेज पे होंगे, आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, मुझे पता है आपका हृदय ही हृदय नहीं रह जाएगा, वो कुछ उछलता हुआ एक ऐसी चीज बन जाएगी ना, जहां से हर पल लहरें निकल रही होंगी। और आप सोचेंगे, "हाँ, इतनी खुश कैसे रहते हैं यार।" तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस मैनेजर का ध्यान रखना जो आपके पीछे खड़े होकर आपका काम देख रहा है, कहीं कोई चूक ना होने पाए। अपने मुहाने से भी थोड़ा अधिक अपने आप को ढकेलिए काम के लिए। जो एज है ना, उस एज से भी थोड़ा आगे जाइए। अगर 4 फाइलें निपटाते हैं तो एक और कोशिश कीजिए। अगर बच्चों को वो पढ़ाया, वो लिखाया, तो थोड़ा और कोशिश कीजिए कि अभी समझ में आया ना। अभी ये जो बच्चों का फ्यूचर मेरे एक टीचर की जिम्मेदारी क्या होती है भाई। एक टीचर की जिम्मेदारी सोचिए, इतने सारे बच्चे उसको अपना आइडियल समझते हैं, और उनकी बातों की छाप, मतलब आपके बातों की छाप से वो बच्चा अपना जीवन जिएगा। तो आपको कैसे होना चाहिए, आप उस किस शिद्दत से, किस ईमानदारी से अपना वो काम करेंगे। और एक गृहिणी तो परिवार पालती है, उससे तो पीढ़ियां चलती हैं, वंश चलते हैं। उसका क्या दायित्व होता है, एक माँ का क्या दायित्व होता है। जब एक माँ अपना काम शिद्दत ईमानदारी से करती है ना, तो उसके बच्चे अपने आप इतने बेहतरीन बनते हैं, इतना बेहतरीन, मतलब हर एक समस्या उनकी यूं चुटकी बजा के दूर होती है। हर एक साधन उन्हें ऐसे मिलने लगता है जैसे वो सोचे नहीं और हाजिर। तो ये चीज होगा आप लोग के साथ, ठीक है। तो आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए देखेगा, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा, और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज में इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगेंगी। और याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, इसको लाया जाता है जादू की शक्ति के द्वारा। यदि जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड में आ जाए, मतलब कल छुट्टी है और हमें लगे कि हम क्या काम करें, तो आप उस दिन ये काम कर लेना। अभी तो मुझे लगता है कि छुट्टियां नहीं है, तो आप लोग कल से ही जहां जाना, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसको ऐसे ही करना जैसे आप पूजा करते हैं। हालांकि आजकल तो लोग पूजा में भी बहुत शॉर्टकट अपनाने लगे हैं, छिड़क देते हैं जल, वो नहलाए मंत्रों के साथ, भगवान जी पानी का मुंह ही देख लो। तो ऐसा नहीं है, बहुत शिद्दत से आप काम करो। और मुझे लगता है ना, जो नहीं करता वही फिर शिकायतें करता है, अरे यार भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे हैं, तुमने ठीक से नहीं नहलाया भाई। उसके पहले आचमन किया था, पवित्रीकरण किया था, वो मंत्र पढ़ा था फूल चढ़ाने वाला। बस वही चीज है कि या तो भाव हो या फिर प्रभाव हो, दो ही चीज काम करते हैं। इतने भाव प्रकट कर दो कि भगवान सूखी रोटी भी खाने आ जाए, या इतने प्रभाव से हलवा पूड़ी बनाओ कि भगवान कहें अरे ये तो चखना पड़ेगा यार, क्या बना के लाई है, खुशबू ही शानदार है। दो चीजें काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये हर काम पे ध्यान रखना कि कोई भी काम करें तो इतनी शिद्दत से इतने आगे तक लेके जाए कि सफलता स्वयं चल के आपके कदम चूमे। ठीक है ना। तो ये होगा, ये डेफिनेटली होगा अगर आपने इस चीज को किया। तो अभी आपको फिर मैं बता देती हूँ कि हर सुबह आपको 10 नियामतें लिखनी है। जिन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या लिखना है, वो सिर्फ कल क्या हुआ था वो याद कर लें कि अच्छा कोई तो अच्छी चीज हुई होगी, थाली भर खाना मिला होगा, दूध दही पानी, हर चीज व्यवस्थित रही होगी, आपका बाथरूम बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, आप बाथरूम है आपके आसपास, आपके माता पिता हैं स्वस्थ हैं, आपके बच्चे हैं स्वस्थ हैं, आपके पति हैं स्वस्थ हैं, उनके लिए आप कृतज्ञ लीजिए कि मैं कृतज्ञ हूँ अपने पति के लिए कि वो स्वस्थ हष्ट पुष्ट हैं, अपना काम करते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो हैं तो मेरी जिंदगी में एक मकसद है, एक
लगाव है, मैं प्यार को फील कर पाती हूँ, मैं उस भावना को फील फील कर पाती हूँ जो एक भगवान भी फील करता हुआ है ना, भगवान भी क्रिएटर है ना। तो जो माँ होती है वो भी तो क्रिएटर होती है, उन्होंने ही तो अपनी दुनिया बनाई होती है ना। तो एक भगवान को भी ऐसे ही फील होता होगा कि ये सब कुछ अच्छा रहे। और सब कुछ तभी अच्छा होगा जब आप अच्छे से अपना काम करेंगे। तो ये पॉइंट है, इसको आप लोग बकायदा करना, ठीक है। फिर रात इसमें है कि ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है। और जब भी आप कृतज्ञ, काम के लिए कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं, मैं सीधा बताती हूँ। मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ कि भैया, नाम जस धन मान सम्मान जो भी मुझे मिला है, इस काम के जरिए ही मिला है। इस काम को चाहे कोई कुछ भी कहे, बट ये काम मुझे यहाँ इस हाल पे लेके आया कि मैं अभी जहाँ बैठी हूँ। तो मैं इस काम के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है इसने। मुझे कभी भी किसी से पैसे मांगने नहीं पड़े, इवन दो मैं देने की स्थिति में रही हूँ हमेशा से। तो ये काम के ही कारण हुआ है। तो मैं अपने काम की बहुत वैल्यू करती हूँ और सदैव करूंगी। और जितने काम ऐड होते चले जाएंगे, मेरी भरकस कोशिश रहेगी कि मैं हर काम के प्रति समर्पित भाव और कृतज्ञता लेकर आऊं। क्योंकि यहाँ से मुझे धन मिलता है जो कि प्राथमिकी है, बेसिक है। धन के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है, निर्धन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। तो धन है, मान सम्मान है, पूछ परख है, चार लोग पूछते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है सोसाइटी में। अभी अगर आपको कोई ना पूछे तो अभी क्या हालत हो आपकी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज मिली है मुझे। आप सब लोगों का साथ मिला है इस काम की वजह से। अगर ये काम नहीं होता, आप कैसे होते मेरे पास। आप कितनी बड़ी कृतज्ञता की बात है कि अरे वाह, मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं यार, इतने प्यारे लोग हैं। तो मैं उन सारे प्यारे लोगों से जुड़ पाई इस काम की वजह से, वरना कैसे जुड़ती। अलग ही कोई मेरा सर्कल होता, है ना। तो इस काम को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। भर भर के मेरे हृदय में कृतज्ञता है। आप सब भी अपने काम को इसी तरह कह सकते हो, चाहे वो गृहिणी ही क्यों ना हो। गृहिणी का वो जो घर होता है वही उसका कार्य क्षेत्र है। उसी में उसको कृतज्ञ होने के लिए चीजों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और अब आपको कोई डाउट हो, कुछ संशय हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। भाभी, कार्य के प्रति जो नियामक है वो लिखना कैसे है? कार्य के प्रति नियामक जो लिखना है उसको ऐसे लिखना है कि आप मान लीजिए आपकी सैलरी है, ठीक है। वो कहाँ से आती है, आपके कार्य से आती है ना सैलरी। आप कहीं काम करते हो तब ना महीने भर के बाद आपको पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो मैं इस कार्य के लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इसकी वजह से एक मुफ्त धनराशि हर वक्त हर महीने मुझे प्राप्त। अच्छा। से मैं देने वाले की कैटेगरी में आती हूँ, जिससे मैं किसी से भी कुछ मांगने वाली स्थिति पे नहीं हूँ। सदैव मेरा हाथ ऊपर होता है, ठीक है। इस कार्य के लिए मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मुझे मिलते हैं वो बहुत एजुकेटेड, समझदार, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो मुझे इस कार्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। मेरे कलीग्स जो हैं वो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे, है ना। अगर मैं हम्म। आप लोग के दरमियान आई तो मैंने कितना कुछ सीखा आपसे। किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, है ना। हमें हर कोई सिखाता है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हमें कुछ तो सिखा के जाते हैं। कोई बहुत ही बुरा होगा तो वो ये सिखा के जाता है कि बुरा मत करना, ऐसा दूसरे के साथ मत करना। तो ये दूसरा, आपका आप देखिए घर घर में रह के एक इंसान बहुत सफोकेटेड हो जाता है। लेकिन जब आप कहीं काम करते हो ना, तो उस माहौल से निकल के आप दूसरे माहौल में चले जाते हो, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। तो इसलिए भी आप कृतज्ञ रहिए कि आपके पास एक काम है जिसकी वजह से आप अपनी स्थिति को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो होती है धन।